राणा अयूब, उसके चेहरे देखिए, ये राणा अयूब वो है जिसकी रिपोर्ट पर अमित शाह, जो आज देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे, उनको सीबीआई ने जेल में ठूस दिया था। ये राणा अयूब वो है। ये राणा अयूब तब तहलका में होती थी और ये कांग्रेस के लिए बैटिंग करती थी। राणा अयूब जब मोदी सरकार बनी तो राणा अयूब ने एक गुजरात फाइल नाम से किताब लिखी। वो किताब मैंने मंगवा कर पढ़ी है। पूरी किताब काल्पनिक उपन्यास है, लेकिन अपने आप को उसने दिखाया और उसके उस विलाप में भारत का पूरा पंचमक्कार तंत्र जमा हुआ। रवीश कुमार क्या, राजदीप क्या, सारे जमा हुए और उस किताब की इतनी सेलिंग हुई, पूरा तंत्र मिलकर। इसने कहा कोई पब्लिशर छापने को तैयार नहीं है, मोदी शाह से डरते हैं। मोदी शाह ने तो कुछ नहीं किया इसका, और इसी बहाने बड़ा नाम कमाया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी इस किताब को प्रशांत भूषण ले गया, उसका गैंग ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखते ही कहा ये तो फिक्शन है, ये तो कल्पना की उड़ान है। राणा अयूब उस किताब में ये तक दावे करती है कि वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टिंग कर चुकी थी, और बाकायदगी देखिए कि स्टिंग कर ली। जब आई तो तहलका वाले डर गए। वो तरुण तेजपाल एंड गैंग जो वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए इतनी नीचता तक गए थे, और वो तहलका का पूरा काला अध्याय आपको मेरी किताब साजिश की कहानी में मिलेगी। ये सब चेहरे मिलेंगे। तो वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए इतना नीच तक गया, और जिस तहलका को सोनिया ने बचाया, सोनिया गांधी ने, वो भी मेरी किताब में, चिदम्बरम में, केंद्र में वही सोनिया चिदम्बरम की सरकार थी। वो डर गई, नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। इतने कल्पना गढ़ी इसने जिसका कोई हिसाब नहीं, और इसमें पूरा वो काला चिट्ठा मैंने खोल रखा उस समय। इसलिए जो जो चीजें आ रही है भविष्य की, हर घटना इस किताब में और कहानी कम्युनिस्टों की में दर्ज है, क्योंकि इनके पैटर्न वही हैं। इनके पैटर्न नहीं बदले, नहीं बदलेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिक्शन है। मैंने तो पहले ही कहा था फिक्शन है पूरा। वो राणा अयूब इनकी चैंपियन बनी रही। इसका आपकी ताकत देखो, जिसके कारण अमित शाह जेल में गए हो भाई, तड़ीपार घोषित हुए इसी के कारण, फर्जी आरोप, और वो केस खत्म हो गया अमित शाह पे। आज भी लोग कहते हैं वो केस खत्म है। मैं जब अमित शाह जी की बायोग्राफी लिख रहा था तो अमित शाह जी पर जब बात, तो हमारे साथ कई मीटिंग हुई, उन्होंने, तो मैं कुछ नाम जुड़ाया कि ये तो बोले, उन्होंने मुझे कहा कि एक राणा अयूब का नाम तुम भूल गए। मैंने कहा हाँ उसका ध्यान है। तो बोला कि मुझ पर वो केस खत्म हो चुका है, इसके बावजूद लोग आज तक उसी केस में मुझे करते हैं। तो यार यदि आप लिखोगे तो पूरे चीजों को लिखना। मेरी आलोचना होती हो वो पहला, इसलिए मैं उनको, ठीक है अभी कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, अलग बात है। उन्होंने कहा मेरी आलोचना होती हो तो आलोचना करना, पर लिखना। लेकिन भाजपा का जो कोटरी है आसपास, उस कोटरी को ये पसंद नहीं आया क्या संदीप लगातार मिल रहे हैं, और आलोचना जैसी बात। हमारे यहाँ तो स्तुति गान होनी चाहिए, चमचागिरी होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा खुद अपने मुंह से कि मेरी आलोचना भी होती तो आप लिखो, बायोग्राफी वही सही है। और मैं ब्लूम्सबरी को पहली बार भाजपा के दफ्तर अमित शाह तक ले जाने वाला मैं। बाद में भाजपा की जो कोटरी है, उस कोटरी ने मुझे आउट कर दिया कि ये तो हमको चमचागिरी वाला बायोग्राफी चाहिए। और ब्लूम्सबेरी ने भी मुझे धोखा दिया, मुझे सूचना नहीं दी। बाद में भाजपा के एक नेता मिल गए, एक भाजपा का, दो नेता, एक उनके यहाँ काम करने वाला, दोनों ने मिलकर बायोग्राफी लिखी। अमित शाह ने उस बायोग्राफी को ढंग से पढ़ा भी नहीं, वो पूरी चापलूसी में लिखा हुआ है। मेरे से बड़ी लंबी और गुजरात चैप्टर्स, एक एक चीज पे बात हुई थी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि भाजपा के अंदर पूरी कांग्रेस कोठरी बनी हुई है, जो आपको वहां तक बात ही नहीं पहुंचने देगा। और आप पहुंच भी गए जी, हम तो वहां पहुंच भी गए। वो पहुंच के तब तो मैं बता रहा हूं पीछे आपको कि वहां पहुंच के भी कितनी बार आप कहोगे, क्या कहोगे, कितनी बार कोठरी बड़ी ताकतवर हो गई। तो मैं तो आपको उदाहरण देता हूं कि मैं वहां से, फिर मैंने नहीं लिखी वो बायोग्राफी।
तो उन्होंने खुलकर कहा, इस पूरे केस पे मेरी अमित शाह जी से डिस्कशंस भी हुई। ये इतनी फर्जी, और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि भैया तुम तो फिक्शन लिखे हो, फिक्शन, बेशर्मी। और इसकी किताब को प्रमोट किसने किया? रवीश बक्कैत कुमार ने, राजदीप बक्कैत सरदेसाई ने, ये सारे बक्कैत मिलकर प्रेस क्लब में बैठ कर प्रमोट किया, फर्जीवाड़ा किया। और जब इस पर कार्रवाई हुई तो ये यूनाइटेड नेशन पहुंच गई। अब बात सुनो इसको, यूनाइटेड नेशन, उस यूनाइटेड नेशन को कश्मीर में हिंदुओं के संघार पे बोलने में 25 साल लग गए, पर वो यूनाइटेड नेशन राणा युग को बचाने के लिए कूद गया।